बिहार में जिस हिस्से में मैं रहता हूँ, यहाँ पर कहानी टोटली अलग है। जैसे कि मैं हूँ पासवान, और पासवान यहाँ दुसाध कम्युनिटी में है। और बहुत सारे लोगों से, जैसे ग्रामीण एरिया में मैं जाता हूँ और मिलता होता हूँ, तो कई लोग बताते हैं कि पासवान से हड्डी छुआता है। हड्डी छुआने का मतलब होता है जो अगर किसी को छू दिया तो छूना मना है। ये कंडीशंस हैं। खास करके पहले ये अपर कास्ट में ये चीज़ें शायद किसी ज़माने में होती थी, लेकिन समय बदला। उस समय भी जो बड़े लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो छुआछूत को नहीं मानते थे। लेकिन समय गुजरा, और समय गुजरने के साथ साथ जो है बहुत इंटेलेक्ट लोगों की संख्या बढ़ी, और वो इस बात को समझते हैं कि ये छुआछूत का मामला, यानी हिस्ट्री को समझते हैं, इतिहास को जानते हैं कि पासवान की थोड़ी सी क्या इतिहास रहा है। और उस पासवान के इतिहास के कारण बहुत सारे लोग सम्मान भी करते हैं। पासवान यानी दुसाध खुद अपना इतिहास भूल के बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास को जानते हैं, और उसके कारण जो है वो सम्मान भी करते हैं, और उनको अपने साथ जोड़ने में उनको बताते भी हैं कि आप लोग का ब्लड चाहे जो भी हो, लेकिन गद्दार ब्लड नहीं है। तो एक हाई कोर्ट के लॉयर हैं, और बाई कास्ट जाति से वो राजपूत हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हमारे साथ हमेशा उठना बैठना खाना पीना वगैरह हमेशा साथ रहा है। वो अपने घर में ही ले जाते थे खिलाने पिलाने के लिए। बेटा उनका 3 बेटी के बाद उनका बेटा हुआ था। पुराने लोग हैं, तो बहुत 2 बेटी उनकी आईआईटी में पढ़ रही थी, और बेटा आईआईटी फर्स्ट ईयर में उनके था। तो बहुत अच्छी फैमिली, और ज़मीनें बहुत थी उनके पास, और हमेशा ज़मीन से उनको इतना ज़्यादा पैसा आता था कि वो पूरी कहानी अलग थी। तो खैर, पटना में थे तो हम लोग बैठे हुए थे, और आराम से, जाहिर सी बात है, वो खाना पीना सब कुछ का खर्च वही दे रहे थे, सारा चीज़ है। और मुझे बैठा के बातचीत कर रहे थे वो, कि बोल रहे थे, अमरनाथ बाबू आपके साथ बैठते हैं बड़ा अच्छा लगता है ना, कुछ आप भी बताते हैं कुछ हम भी बताते हैं। तो एक बुक का उन्होंने रेफरेंस दिया, रोमिला थापड़ या कोई प्रमुख राइटर थी, उनका बुक था, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि ये शब्द दोसाध कैसे प्रचलित हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो राजपूत में जो गरीब थे, थोड़े से गरीब, तो राजपूत भी कुछ बाद में जो लड़ाकू थे, बाद में सुविधा भोगी हो गए थे, तो वो आगे फ्रंट रनर नहीं रह गए। आगे में लड़ने में जान का जोखिम था। तो जो उन्हीं में थोड़ा जो गांजा भांग वगैरह जो पीने वाला राजपूत था, जो थोड़ा नीचे था, उसको उन्होंने समझाया कि तुम 2 साध्य हो, यानी एक साथ तुम 2 3 4 सबको साथ दे सकते हो, तो तुम आगे जा करके फाइट करो लड़ाई में। और उनको मदिरा पान और बाकी नशे पत्ते के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे कि हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो और मदिरा खाओ पियो आराम से, क्योंकि नशे में वो आदमी ज़्यादा लड़ता है। तो ये भी हिसाब किताब था। तो ये था कि दुसाध्य जो था, यहाँ से एक विंग राजपूतों की कटने लगी। दूसरा एक बात जो उन्होंने बताई कि एक दूसरा था कि औरंगजेब की सभा में ये लोग सुअर के लबादा ओढ़ के सुअर के बच्चों को बीच में दबा के चले गए थे बहुत सारे, और उन्होंने औरंगजेब के दरबार में सुअरों को छोड़ दिया। तो वो लोग बोलने लगे 2 साध्य 2 साध्य 2 साध्य। तो वो घटना से भी ये चीज़ों को बल मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब राजपूतों ने अपनी शादी विवाह मुग़लों के साथ करना शुरू कर दिया, तो उस समय जो था ना, ये जो विंग था दुसाध्य, उसने इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट किया, बिल्कुल इसके खिलाफ हुए, और उन्होंने खुद को राजपूत कहना या कहलाना जो है वो बंद कर दिया, शर्म का विषय समझने लगे। और वो लोग फिर वहाँ से हट गए, और इन्होंने क्या किया कि जो प्रथा थी उसको बदल दिया। जैसे कि इनकी जो नवविवाहिताएँ होती थी, जिसकी शादी होने वाली है लड़की, उसके गले में सूअर की हड्डी का ताबीज़ पहनाना शुरू किया, सूअरों को पालना शुरू किया, ताकि मुगल्स उनके एरिए में ना आए। और हर जगह पे ये अपने मवेशियों के आसपास भी सूअरों को काट के उनके ब्लड से नहला देते थे गायों को, कि इनके गाय को भी मुगल्स ना ले जाए। और डहड़ा एक होता है, डहड़ा ये होता है कि इसमें सूअर का एक बच्चा होता है, और सूअर के बच्चे को गाय के बछड़े के पास, जो नवजात गाय होता है उसके पास ले जाके छोड़ के हट जाते हैं। तो गाय वाय जो होती है ना, उसको सींग से मारती है उसको, है ना, ताकि वो डहड़ा इसलिए होता है, कस्टम का हिस्सा है हमारे यहाँ,
ताकि वो जो मुस्लिम वर्ग है इसको देखे और उस गाय को फिर हराम समझे, उसको ना काटे, उसको नहीं खाए। तो ये सब बातें जो है उन्होंने अच्छे से बताई थी। और फिर बाद में मैंने भी कुछ स्टडी किया तो देखा भी, और हमने अपने गांव देहात में जो प्रथा है उसके साथ भी हमने देखा कि भाई सूअर के हड्डियों को ये मानते हैं कि बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। सूअर को इस तरीके से ये मानते हैं कि सूअरों की बलि दे दी और उसका ब्लड आसपास छिड़क दिया तो बुरी आत्माएं नहीं आएगी। बुरी आत्माएं नहीं, दरअसल वो मुगल्स और मुगलिया पीरियड का जो कहानी है ना, उसको बाद में ये छीटा गया है। और इसके बाद दुसाध लोग थे, जब भी लड़ने भी जाते थे तो बड़ी संख्या में सूअरों को बांध के ले जाते थे जब मुसलमानों से लड़ने के लिए जाते थे। खैर, नया ज़माना आ गया, सब चीज़ें बदल गई। जाति पाति का सिस्टम अब सिर्फ बहुत जो मेंटली जो हरास लोग हैं वही अपने पास रखते हैं, और बाकी जितने समझदार लोग हैं उन्होंने इस जाति पाति के सिस्टम को एक तरीके से खारिज ही किया है। और समय बहुत पहले बदल चुका था। ऐसे भी जो अमीर थे उनके लिए कभी जाति बंधन नहीं था, जाति और बाकी समस्याएं सिर्फ गरीबों के लिए थी। खैर, वो समय भी बहुत तेज़ी से बदला और अब चीज़ें और बदल रही है। तो अब जब आपस में चूँकि कानून का राज हो गया, बाहरी खतरे कम हो गए, तो इस हिसाब से अब देखते हैं कि भाई भाइयों में ही टूट है, पति पत्नी में टूट है, बाप बेटों में टूट है। इस टूट में आप किस जाति की बात करेंगे और कैसे करेंगे? खैर, हमारा संवाद चलता रहेगा। और ये है कि इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहती है कि थोड़ा सा जो भी समझदारी का बात हो वो और लोगों में भी जाए, और भी जो चीज़ें होगी इसको हम शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।